सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो हमारी उम्र बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है? इतना बड़ा फ़ायदा अल्लाह ने रखा है हमारे सिर्फ़ एक रोज़ा रखने से। उम्र भी बढ़ती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है। ऐसी उम्र जो बीमारियों से पाक हो, जो तकलीफ़ों से पाक हो। देखिए इंसान है, ये एक स्टडी है, ये साइंसदान भी कहते हैं कैंसर से बचते हैं, ब्लड प्रेशर से, डायबिटिक जैसी बीमारियों से, घुटने की बीमारियों से। तो ज़ाहिर बात है जो हमें उससे बचाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? जो हम हमारा रमज़ान शुरू हो गया है माशाल्लाह। आज पहला रोज़ा है, तो पहला रोज़ा था, खैरियत से गुज़र गया। उम्मीद है कि आप लोगों का भी खैरियत से गुज़रा होगा। तो सोचा कि चलें आज रमज़ान के हवाले से बात करते हैं कि जैसा कि ये तो हमें सबको मालूम है कि रोज़े के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमारी रूह के लिए रोज़ा जो है वो कितना फ़ायदेमंद है ये हम सबको पता है कि जिस्मानी क्या फ़ायदे हैं, हमारे बॉडी के लिए रोज़ा कितना फ़ायदेमंद है, हमारे दिमाग के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो कुछ बातें इस पे आज जो है वो करेंगे कि हमें पता चले कि देखो अल्लाह ताला ने हमें रोज़ा हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ किया है तो हमारे आखिरत के लिए फ़ायदेमंद है, रूह के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हमारे सेहत के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा रखा है अल्लाह ताला ने रोज़े का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो हमारी उम्र बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, ठीक है? तो आज हम इसके बारे में ज़िक्र करेंगे कि हमारे जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, और लास्ट में कुछ फिर रूहानी पे भी मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करूँगी कि इन केस, हालांकि मुझे पता है आपको सबको ये मालूम होगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे जिस्मानी फ़वाइद जो है हमारे जिस्म के लिए जो है वो कितना ये फ़ायदेमंद है। तो एक बड़ा फ़ायदा है, हमारे लोग जो है वो वज़न कम होता है इससे। हमारे कितने सारे स्पेशली औरतें जो है, लड़कियां हैं, यंग लड़कियां, बड़ी उम्र की, मिडिल एज की, वो गोलियां खाती हैं जिसके गलत असरात पड़ते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे होते हैं। दवाइयाँ खाने से अपना वज़न कम करती हैं जब बढ़ जाता है तो ये तो देखिए आपका फ्री में इलाज है। ये तो अल्लाह ताला ने आपको एक तरह से एक अच्छा टाइम दिया हुआ है कि आप इसमें रूहानी फ़ायदे तो अपने लिए करें, लेकिन फ़ायदा तो करें, लेकिन जिस्मानी भी करें। तो सबसे बड़ा जो है वो आपको वज़न लूज़ करने में बहुत मदद देता है, क्योंकि आपकी जो आप जब नहीं खा रहे होते हैं पूरा दिन, तो बॉडी को चलाने के लिए तो फ्यूल चाहिए होता है ना। तो बॉडी जो हमारा स्टोर जो चर्बी होती है हमारे जिस्म के अंदर, उसको इस्तेमाल करती है। तो जब चर्बी को इस्तेमाल करती है तो हमारा वज़न करता है, ठीक है ना? तो कितनी अच्छी बात है ना कि हमारा रोज़े रखने से वज़न कम हो रहा है, जिसके लिए हम परेशान होते हैं, जिसके वज़न की वजह से हमारी कितनी दूसरी बीमारियां जन्म लेती हैं। हार्ट की बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती हैं। हमारी औरतों में घुटने की कितनी तकलीफ़ है, क्योंकि उनका वज़न ज़्यादा होता है। तो ये सब फ़ायदा है कि समझो कि आप समझे कि वज़न कम होता है, तो वज़न कम होने से ये हमें सब बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है? और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो उससे वो भी मदद करता है हमारे वज़न कम करने में। बहुत ज़्यादा ताज्जुब होगा नंबर 3 पे कि हमारे सेहत के लिए एक ऐसा फ़ायदा है जिसको ऑटोफेजी बोलते हैं, यानी ऑटोफेजी और सेलुलर रिपेयर, जिसका ये ऐसा प्रोसेस है कि हमारी बॉडी में, क्योंकि हम जंक फूड खाते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, तो ऐसे मादे हमारे जिस्म के अंदर जन्म लेते हैं। उसको जब हम फास्टिंग करते हैं, यानी ऑटोफेजी वो प्रोसेस होता है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, तो हमारा जिस्म एक प्रोसेस करता है जिसके ज़रिए ख़राब हमारी जो सेल हैं, जिसके जो कैंसर की वजह बनती है, बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह बनती है, उन चीज़ों को साफ़ करता है हमारा जिस्म, क्लीन
करता है और फिर उसको साफ़ करके फिर नए खली बनते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इसमें कि ऑटोफेजी और का ये प्रोसेस चलता है, जिसकी वजह से हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बचते हैं। और उसके अलावा नंबर 4 पे हमारी इंसुलिन की जो है वो बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है, यानी कि क्योंकि हम खा नहीं रहे होते हैं तो हमारी उसमें शुगर की जो तादाद है, शुगर की जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और नंबर 5 पे है दिल की सेहत के लिए रोज़ा बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि रोज़ा जो है वो खून के दबाव, कोलेस्ट्रॉल और इन चीज़ों को कम करता है जो कि हमारे जिस्म में बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें बचाते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा छठे नंबर पे जो है वो है हाजमे की बेहतरी। हमारा हाजमा बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि हमारे आंतों को, हमारा जो पूरा सिस्टम है उनको आराम मिलता है, क्योंकि हम खाते रहते हैं पूरा दिन। और वो भी स्पेशली वो लोग जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे अंदर सिस्टम जो है हमारा हाजमे का, उसको आराम मिलता है। और नंबर 7वें नंबर पे सोजिश यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जो कि हमारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाती है, जैसे दिल की बीमारियां हैं, जैसे आर्थराइटिस है, हमारी हड्डियों की बीमारियों से हमें बचाती है, क्योंकि रोज़ा रखने से हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम होता है। इसलिए अभी हम बात करें कि रोज़ा हमारी मेंटल हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, यानी कि हमारी दिमाग के फ़ायदे के लिए कितना बेहतरीन है। नंबर 1 पे है दिमाग की सलाहियत में इजाफा होता है, हमारी दिमाग की हेल्थ अच्छी होती है, हमारी सीखने की सलाहियत अच्छी होती है, याद करने की चीज़ों की सलाहियत अच्छी होती है। और नंबर 2 पे है जो दिमाग की जो बीमारियां होती हैं, रोज़ा हमें उससे बचाता है, जैसे कि पार्किंसन की बीमारी है, जैसे कि भूलने की बीमारी है, उससे इंसान बचता है, उसकी सेहत अच्छी होती है, क्योंकि दिमाग की सेहत अच्छी होगी तो ये सब दिमाग की बीमारियां हैं। अभी हम बात करते हैं कि हमें स्पिरिचुअल कितने फ़ायदे होते हैं, साइकोलॉजिकल हमें कितने फ़ायदे मिलते हैं रोज़ा रखने से। आपको पता है रोज़ा रखने से हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है, डिसिप्लिन जो है हमारे अंदर, वो अच्छा होता है, वो बढ़ता है, हमारा विल पावर बढ़ता है। और हमें क्योंकि रोज़ा रखने से जो हम बार बार बेकार की जो भूख लगती है, ऐसी वैसी चीज़ें जो हम खाते हैं, अनहेल्दी खाते हैं, उससे बचे रहते हैं, तो ये बड़ा फ़ायदा होता है। यानी कि एक तरह से हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करने की हमें सलाहियत बढ़ती है हमारे अंदर। एक तरह से मैं आसान अल्फाज में बोलूं कि खुद पे कंट्रोल करने का हमें सलाहियत आती है, खुद पर काबू पाने की सलाहियत आती है, खुद पर कंट्रोल करने की सलाहियत आती है। और इसके अलावा हमारी रूह की पाकीज़गी होती है, हमारा रूह पाक होता है रोज़ा रखने से, क्योंकि हम बुराइयां नहीं कर रहे होते हैं, बुरे काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारे अंदर खुद शनासी बढ़ती है, हमारा खुदा से जो है वो लिंक बढ़ता है, खुदा से ताल्लुक़ बढ़ता है, उसको ज़्यादा याद करते हैं, उसको गड़गड़ाते हैं, उससे माफ़िया मांगते हैं, उसको पुकारते हैं हम। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा जो है वो ये एक तरह से रूहानी और ज़हनी फ़ायदा है, जो कि मैं कहूँगी कि रमज़ान के महीने में हमें मिलता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो हमारी उम्र बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है? तो चले अभी हम बात करते हैं कि हमें रोज़ा रखने से हमारी उम्र कैसे बढ़ती है। उम्र भी बढ़ती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, ऐसी उम्र जो बीमारियों से पाक हो, जो तकलीफ़ों से पाक हो। देखिए इंसान है, छोटी मोटी तकलीफ़ तो सब पे आती है ना, छोटी मोटी बीमारियाँ, छोटे मोटे मसाइल, छोटी छोटी तकलीफ़ें, ये तो इंसान पे होते हैं। लेकिन इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, अच्छी सेहत होगी, तो ज़ाहिर बात है लंबी उम्र होगी। तो कैसे हो सकती है? तो ये एक स्टडी है, ये साइंसदान भी कहते हैं कि जब हम नहीं खा रहे होते हैं तो हमारे जिस्म में, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोफेजी होती है, यानी कि ऑटोफेजी होती है, सेल्यूलर रिपेयर होता है, जिसकी वजह से हमारे जो ख़राब मादे हैं वो ख़त्म होते हैं और नए अच्छे मादे बनते हैं। तो
ظاہری بات ہے ख़राब मादे जब खारिज होते हैं तो हम बीमारियों से बचते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से, कैंसर से बचते हैं, ब्लड प्रेशर से, डायबिटिक जैसी बीमारियों से, घुटने की बीमारियों से। तो ज़ाहिर बात है जब इनसे बचते हैं तो हमारी उम्र लंबी होती है। तो कितना बड़ा फ़ायदा अल्लाह ने रखा है हमारे सिर्फ़ एक रोज़ा रखने से, 1 महीना। तो हमें क्या चाहिए, हम ये चाहिए कि हम साल के 12 महीने इस तरीके से रहें, खाने पीने में ध्यान करें, अपना खाने पीने का ख्याल रखें, जंक फूड नहीं खाएं, और हर महीने या 2 महीने या 15 दिन में एक रोज़ा रखें, ताकि ये हमारा सिस्टम जो है वो रेगुलर रहे, हेल्दी रहने का, अपने आप पे कंट्रोल करने का, अपने आप पे जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन का हमारे अंदर जो है वो कंटिन्यू रहे, और जब तक फिर दूसरा रमज़ान आए। तो देखिए कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारे सिर्फ 1 महीने के रोज़े रखने से। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि बाहर के प्रोसेस फूड, तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, इनसे आपको परहेज़ करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप सेहतमंद और लंबी उम्र चाहते हैं। तो चाहिए कि हम ये चीज़ 12 महीने करें, पूरे महीने का रोज़े नहीं रखें, महीने में 1 रोज़ा रखें, महीने में 2 रोज़ा रखें, अपने आप को खाने पीने से कंट्रोल करें, जंक फूड नहीं खाएं, अच्छी बातें अपनाएं, झूठ नहीं बोलें, जो हमें अल्लाह ताला हमें चाहता है कि वो हम हुकूकुल इबाद पे जो है हमें जो चीज़ें हमें अल्लाह ताला जो पसंद करता है हमारे अंदर, तो वो चीज़ों पे रहे तो हम ज़हनी तौर पे भी सुकून से होंगे, अल्लाह ताला को भी वो चीज़ें पसंद है, और हमारा जो सेहत भी अच्छी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज की वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू रहेगी वीडियो नेक्स्ट टाइम के लिए। इंशाल्लाह कल परसों वापस दूसरी वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह करे ये सबका रमज़ान शरीफ जो है वो सबका अच्छा गुज़रे, बहुत सारी खुशियाँ मिले उनके घर में, जिन के सबके घर में खाना हो टेबल पे, सबके घर में खुशियाँ हो, सुकून हो, और बहुत सारी खुशियाँ मिले सबको। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।